Yes, now we are going to do the second part of this chapter, motions of the earth. फर्स्ट मोशन ऑफ द अर्थ हमने पहले मेंशन कर दिया था, रोटेशन. अब हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशन. द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. हेयर वी कैन सी सन इज स्टेशनरी, सन बीच में है और अर्थ जो है वो उसके चारों ओर चक्कर लगाती है. इसे ही रेवोल्यूशन कहते हैं. एंड इट टेक्स 365 and 1/4 days to revolve around the sun. 365 and to 1/4 days लेती है अर्थ एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में. और इसलिए एक साल में हम 365 डेज रखते हैं और वो जो 6 आवर्स हैं जिसे 1/4 डेज कहा जा रहा है उसे इग्नोर कर देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस. नेक्स्ट वी हैव दिस इज नोन एज वी आर गोइंग टू रीड अबाउट लीप ईयर. लीप ईयर क्या है? वो जो 6 आवर्स हैं हमारे जो हमने छोड़ दिए हैं वो एवरी 4 years के बाद जो है वो 24 आवर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक डे जो है वो प्लस हो जाता है एवरी ईयर फरवरी में और 29 डेज हो जाते हैं 28 डेज की जगह. तो उस ईयर में 366 डेज हो जाते हैं जिसे हम लीप ईयर कहते हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू नो अबाउट द इलिप्टिकल पाथ. इलिप्टिकल पाथ क्या है? दिस इज एलिप्स. दिस काइंड ऑफ फिगर इज नोन एज एलिप्स. और क्योंकि अर्थ इस तरह के पाथ में रिवॉल्व करती है तो इसे ही इलिप्टिकल पाथ कहते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट समर सॉल्स्टाइस, विंटर सॉल्स्टाइस एंड इक्विनॉक्स. व्हाट इज समर सॉल्स्टाइस? ये इसी फिगर से पता चलेगा आपको. समर सॉल्स्टाइस क्या है कि जब नॉर्थ पोल सन की तरफ टिल्टेड है और यहाँ पर 6 months डेज हैं और इस पूरे एरिया में सन की हीट ज़्यादा है. यहाँ पर समर डेज हैं और दूसरी तरफ विंटर डेज हैं. तो यहाँ पर आप नॉर्थ में देखेंगे यहाँ पर तो डायरेक्ट हीट आ रही है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और अच्छी समर्स होंगी. लेकिन पोल्स पर क्योंकि स्लैंटिंग हो जाती हैं सन रेज इसलिए यहाँ पर हीट कम होगी. लेकिन क्योंकि नॉर्थ पोल यहाँ टिल्टेड है, नॉर्थ पोल डे में है और इसलिए यहाँ पर हम इसे समर सॉल्स्टाइस कहेंगे. और सेम दूसरी तरफ आप देखें तो यहाँ पर साउथ पोल जो है वो सन की तरफ है, नॉर्थ पोल डार्क में है. तो यहाँ पर नाइट टाइम है, 6 months का नाइट टाइम और यहाँ पर अब 6 months का डे टाइम है. और इस पोजीशन को जो कि December 21 में आती है इसे हम विंटर सॉल्स्टाइस कहते हैं क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ पोल में विंटर है और साउथ पोल में समर है. दोनों तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स हैं, विंटर्स हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर में समर्स हैं. लेकिन इस सिचुएशन को, इस पोजीशन को जो कि 21 दिसंबर में अर्थ में बनती है इसे हम विंटर सॉल्स्टाइस कहते हैं. ये दो पोजीशंस ऐसी हैं जहाँ पर कोई भी पोल जो है नॉर्थ पोल या साउथ पोल सन की तरफ टिल्टेड नहीं है. ये दोनों इक्वल हैं और यहाँ पर इसीलिए इसे इक्विनॉक्स कहा जाता है. 21 मार्च, 23 सितंबर, इसमें जो है वो डेज जो हैं वो इक्वल होते हैं. एज वी नो समर जब होगा आपके पास तो समर में आपके डेज लॉन्ग होंगे, नाइट्स शॉर्ट होंगी. और जब विंटर सॉल्स्टाइस होगा तो आपका वहाँ पर डेज छोटे होंगे और रातें बड़ी होंगी. तो दिस इज व्हाट विंटर सॉल्स्टाइस, समर सॉल्स्टाइस एंड इक्विनॉक्स. 23 सितंबर इट इज ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर. तो 23 सितंबर को इक्विनॉक्स है, 21 मार्च को इक्विनॉक्स है. 23 सितंबर को ऑटम सीजन होगा नॉर्दर्न में और उसका उल्टा स्प्रिंग सीजन होगा साउदर्न में. 21 मार्च को व्हेन इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन द साउदर्न, उसमें उल्टा होगा जिस तरह से ये होता है. तो दिस चैप्टर वाज ऑल अबाउट रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. और रोटेशन की वजह से हमने देखा कि डेज एंड नाइट्स होते हैं और रेवोल्यूशन की वजह से हमने देखा चेंज ऑफ सीजन्स होते हैं, विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम. दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दिस रोटेशन एंड रेवोल्यूशन.